हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको क्रोशिया के कुछ बेसिक्स बताने जा रही हूँ। कैसे स्लिप नॉट डालते हैं और स्टार्ट करने के लिए सिंगल, हाफ, डबल और ट्रिपल क्रोशिया कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो क्रोशिया स्टार्ट करने के लिए हमें जिन दो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वह है यार्न और हुक। दोनों चीज़ें आप चाहे तो आप अमेज़न से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 mm का हुक लिया है। यार्न की थिकनेस के हिसाब से हमें हुक कौन सा लेना है ये हम डिसाइड करते हैं। तो अभी डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 mm का हुक लिया है। तो क्रोशिया स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्लिप नॉट लगाना सीखना है। तो देखिए स्लिप नॉट कैसे डालते हैं। सबसे पहले यार्न को आप ऐसे उंगली पर लपेट लीजिए। आप पहले वाले लूप को सेकंड वाले लूप में से पास ऑन कर लीजिए। ऐसे सेकंड वाले लूप को आप बाहर ले आइए और उसे यार्न को पकड़ के खींच लीजिए। तो ये आपका स्लिप नॉट हो जाता है। स्लिप नॉट डालने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए इस तरीके से हम इसे खींचेंगे तो ये स्लिप नॉट खुल जाती है। दूसरे तरीके में आप इस तरीके से पहले उंगली पर यार्न को लपेट लीजिए। उसके बाद क्रोशिया में जो हुक है आपका, इस तरीके से यार्न लपेट कर उसे पूरा घुमा लीजिए। देखिए इस तरीके से पूरा हुक आपने घुमा लिया है। फिर उसके बाद उसके ऊपर यार्न लीजिए। हुक के ऊपर आपने यार्न लिया और उसे लूप में से पास कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये स्लिप नॉट हो जाता है। तो देखिए ये स्लिप नॉट हो गई। अब फाउंडेशन चेन कैसे बनाते हैं या चेन्स कैसे बनाते हैं ये आप देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप स्लिप नॉट के अंदर जैसे आपने हुक डाल लिया है अभी, तो आपको 2 उंगलियों से हुक को पकड़ना है और बाकी 2 उंगलियों से आपको यार्न को सेट करना है। फिर इस तरीके से आपको यार्न हुक के ऊपर लपेटना है और उसे लूप के अंदर से पास कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट चेन हो गई है। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से करना है हमें। देखिए सबसे पहले हुक में हमें यार्न इस तरीके से लपेटना है और फिर उसमें इसे फंसाकर हमें लूप के अंदर से पास कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरीके से हम चेन्स डालते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हमें कोई पैटर्न शुरू करना है तो सबसे पहले हम फाउंडेशन चेन डालते हैं। तो फाउंडेशन चेन आप काउंटिंग के हिसाब से कितना भी ले सकते हैं, आपके पैटर्न पर डिपेंड करता है। यहाँ मैंने सिखाने के लिए आपको 12 की फाउंडेशन चेन ली है, तो मैं अभी 12 चेन्स बना रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरा वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये चेन्स हो जाती हैं। चलिए अब चेन्स हो गई हैं तो हम देखते हैं कि हम सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी नेक्स्ट चेन कौन सी है। तो जिस चेन में हमारा हुक रहता है हम उसे काउंट नहीं करते हैं, उसके बाद की चेन हमें देखनी है। तो अभी हम देखिए इस तरीके से हुक को नेक्स्ट वाली चेन में डालते हैं। हुक को चेन में डालते समय आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि उसे नीचे की साइड से डालिए, जिससे कि हमारे पास जो चेन रहती है उसके 2 लूप्स हमारे हुक में आ जाने चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने डाला तो यहाँ पे 2 लूप्स आपको दिख रहे हैं। 2 चेन्स जैसे आपके ऊपर हुक में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए यार्न को फिर से हुक में लपेटना है। देखिए यार्न लपेट के और हमने हुक के साथ फर्स्ट चेन में से ही अभी खींचा है बस। उसके बाद एक बार और यार्न लपेट कर हम उसे बाकी के 2 में से खींच लेते हैं। एक बार और चेक कीजिए। पहले हमें हुक इंसर्ट करना है, डालना है। डालने के बाद हम पहले यार्न को हुक में लपेटेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने हुक डाला है। अब हम यार्न को लपेट के इस तरीके से हुक में से इसमें लूप में से खींचेंगे और अब एक बार और यार्न लपेट कर दोनों चेन्स में से एक साथ। तो ये होता है हमारा सिंगल क्रोशे। तो इसी तरीके से हमें फाउंडेशन चेन के बाद जो है ये हम सिंगल क्रोशे बना रहे हैं यहाँ पे।
पूरी रो में सिंगल क्रोशे करने के बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट रो के लिए हमें कैसे जाना है। तो देखिए ये पूरा रो मैंने सिंगल क्रोशे का कर लिया है। अब नेक्स्ट रो में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, हाइट बढ़ाने के लिए एक चेन ऐड किया हमने, और उसके बाद हमने अपने उसको पलट लिया है, डिज़ाइन को टर्न कर लिया है पैटर्न को। अब फिर से हम सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चेन से। तो इस तरीके से हमें सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। तो जो सिंगल क्रोशे वाला पैटर्न होता है ये काफ़ी डेंस होता है और इसमें यार्न थोड़ा ज़्यादा लगती है। अधिकतर ये आप उन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में जिनमें कि आपको डेंस पैटर्न चाहिए है, क्योंकि इसमें बीच में जो हमारी डिज़ाइन रहती है उसके बीच में स्पेसेस काफ़ी कम रहते हैं। देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशे दिखाई देता है। तो इसमें जो रहती है डिज़ाइन की हाइट भी काफ़ी कम रहती है, तो आपको काफ़ी बार क्रोशे करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम ये सिंगल क्रोशे करते हैं। देखिए मैंने 4 रोज़ कंप्लीट कर लिया सिंगल क्रोशे के। इसी तरीके से मैं आपको बाकी सारे पैटर्न जैसे डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे सभी का 4 रो कंप्लीट करके बताऊंगी। अब देखिए डबल क्रोशे बनाने के लिए मैंने फाउंडेशन चेन बना ली है 12 की। स्टार्ट करने के लिए हमें डबल क्रोशे के लिए 2 चेन्स और ऐड करनी है एडिशनल। 12 + 2 मीन्स ये हो जाता है हमारे पास कितना, 14। तो हम 12 + 2 या 12 + 3 भी आप ले सकते हैं। अब वहाँ से स्टार्टिंग से थर्ड चेन के अंदर हमें हुक को इंसर्ट करना है। तो डबल क्रोशे के लिए सबसे पहले हमें यार्न लपेट लेना है। उसके बाद हमें थर्ड चेन में, जैसे मैंने अभी हुक इंसर्ट कर रही हूँ, देखिए थर्ड चेन में हुक इंसर्ट कर लेना, इस तरीके से हुक डालना है। और उसके बाद फिर यार्न को इस तरीके से फर्स्ट चेन में से लेना है। उसके बाद फिर हुक पे हमें यार्न डालनी है। देखिए फिर हमने 2 चेन्स में से सिर्फ पुल करना है उसे, और उसके बाद फिर यार्न लेकर दोबारा से 2 चेन्स में से पुल करना है। तो डबल क्रोशे जो है हमारा 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सिंगल क्रोशे में हम एक बार ही पुल करते हैं, डबल क्रोशे में हमें 2 बार यार्न करके पुल करना होता है। देखिए यही डिफरेंस है दोनों में। तो सिंगल क्रोशे से हमारा डबल क्रोशे की हाइट ज़्यादा होती है। देखिए इस तरीके से हमें 2 स्टेप्स में डबल क्रोशे कंप्लीट होता है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। देखिए पहले इस तरीके से हमें हुक डालना है, फिर उसे वापस लेना है। अब हम इसके ऊपर यार्न लपेट के हुक के अंदर, देखिए हुक में यार्न डाली और हम 2 चेन्स के साथ पुल करेंगे, और फिर उसके बाद यार्न लेने के बाद फिर 2 चेन्स के साथ। तो इस तरीके से हमें डबल क्रोशे करते जाना है। डबल क्रोशे के लिए कई लोग 2 चेन्स ऐड करते हैं और कई बार 3 चेन्स भी ऐड की जाती हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक हम पूरा बना सकते हैं। देखिए रो कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एडिशनल 2 चेन्स डालेंगे, 1 और 2, और फिर वर्क को टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से टर्न कर लिया। अब टर्न करने के बाद हम फिर से सारे चेन्स में डबल क्रोशे बनाएंगे। तो आप अपनी लेंथ के जितना हाइट आपको चाहिए है आपके पैटर्न की, उसके हिसाब से आप डबल क्रोशे करते जाते हैं। डबल क्रोशे का पैटर्न थोड़ा लूज़ बनता है, इसमें हाइट थोड़ा ज़्यादा जल्दी पिक होती है, तो आपकी यार्न भी कम लगती है। ये देखिए इस तरीके से डबल क्रोशे हो जाता है। और ये अगर आप डबल क्रोशे यूज़ करके कोई पैटर्न बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम कम लगता है इसमें। तो इस तरीके से आप डबल क्रोशे बना सकते हैं। तो इसके भी 4 रोज़ ख़त्म करने के बाद मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगी। देखिए पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखता है डबल क्रोशे का। आपको दिख रहा होगा सिंगल क्रोशे से इसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हाफ डबल क्रोशे। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये डबल क्रोशे में 2 स्टेप्स लिए, तो हमने हाफ डबल क्रोशे में एक ही स्टेप लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने 2 चेन्स एडिशनल डाली हैं। फिर थर्ड चेन में हम फिर से वही काम करेंगे। देखिए स्टार्टिंग से जो थर्ड चेन है,
स्टार्टिंग से सेकंड चेन में, सॉरी 2 चेन्स हमने डाली हैं, तो स्टार्टिंग से हम सेकंड चेन में अब आपका देखिए यहाँ पे हम यान लपेटेंगे और उसके बाद इसे सेकंड चेन में हुक को डालेंगे इस तरीके से, और फिर इसको खींच लेना है हमें लूप में से। और अब हम फिर से यान को एक बार लपेटेंगे और इस बार हमें डबल क्रोशे में हम 2 स्टेप्स में करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, तीनों में से एक साथ ही खींच लेना है। तो ये हाफ स्टेप्स में, मतलब एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है हाफ डबल क्रोशे। तो एक बार फिर से देखिए, इस तरीके से लपेटना है हमें और फिर उसके अंदर डालना है हमें, चेन के अंदर डालने के बाद यान को उस चेन के अंदर से पुल कर लेना है। अब इसके बाद यान लपेटना है, हुक में यान लपेटेंगे और इसे तीनों चेन्स में से बाहर खींच लेंगे। तो इस तरीके से हाफ डबल क्रोशे बनता है। तो हाफ डबल क्रोशे की हाइट मीडियम होती है, इसे सभी तरीके के पैटर्न में आप यूज़ कर सकते हैं। ये ना ज़्यादा डेंस होता है आपका, ना ज़्यादा लूज़ पैटर्न बनता है। देखिए अब हम ये रो के एंड में आ गए हैं। इस तरीके से हमें हाफ डबल क्रोशे का पैटर्न दिखाई देता है। देखिए पीछे से भी आप देख सकते हैं। अब हम फिर से 2 चेन ऐड्स करेंगे हाइट के लिए और नेक्स्ट रो में फिर वर्क को टर्न कर लेंगे नेक्स्ट रो के लिए। अब वापस से सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें हाफ डबल क्रोशे बनाते जाना है। तो इसमें सेम आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, जितना आपको डिज़ायर्ड हाइट चाहिए उसके हिसाब से आप डबल क्रोशे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने 4 रोज़ कंप्लीट कर लिए हाफ डबल क्रोशे की। कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, देखिए। नेक्स्ट चलिए देखते हैं ट्रिपल क्रोशे हम कैसे बनाते हैं। तो ट्रिपल क्रोशे जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होने वाला है। तो इसके लिए हम 3 चेन्स ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद 4th चेन में इसमें हमें 2 बार हमें इसमें यान को लपेटना है। हुक में हम पहले 2 बार यान लपेटेंगे और उसके बाद 4th चेन में हुक इंसर्ट करके खींचेंगे। सबसे पहले हमने पास कर लिया चेन में से। अब फिर से देखिए यान लपेटने के बाद हम फर्स्ट 2 चेन्स में से हुक को हमने पुल किया है। नेक्स्ट फिर यान लपेट के 2 चेन में से और उसके बाद फिर यान लपेट के 2 चेन में से। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, 2-2 चेन्स कर लेकर हम यान को लपेट के और उसे पुल कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेप्स में ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट होता है। एक बार फिर देखिए लपेटा, इस तरीके से हमने खींचा है। अब देखिए हम इसे फर्स्ट 2 में से निकाला है, नेक्स्ट बार फिर फर्स्ट 2 में से और उसके बाद फिर लास्ट 2 में से। तो इस तरीके से ट्रिपल क्रोशे बनता है। इसमें हमें यान को 2 बार हुक में लपेटना होता है। हाफ डबल क्रोशे के लिए, डबल क्रोशे के लिए एक बार ही हुक में लपेटने से हो जाता है और सिंगल क्रोशे के लिए हमें हुक में लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से ट्रिपल क्रोशे की हाइट सबसे ज़्यादा होती है। ये डबल क्रोशे से भी लूज़ पैटर्न होता है और अगर आप कोई भी जो आप डिज़ाइन ऐसा बना रहे हैं, क्रोशिया कर रहे हैं जिसमें कि आप ट्रिपल क्रोशे यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें यान काफ़ी कम लगता है क्योंकि वो पैटर्न जल्दी ख़त्म हो जाता है।
तो देखिए इस तरीके से ट्रिपल क्रोशे दिखाई देता है। ये देखिए, तो आपको जहाँ जिस तरीके का आपका डिज़ाइन है, अगर उसमें आपको कुछ लंबा पैटर्न चाहिए, डिज़ाइन अगर लंबे लंबे कुछ है, तो आप उसमें इसे ट्रिपल क्रोशे को यूज़ कर सकते हैं। अब रो के एंड में हम कैसे देखेंगे, देखिए सबसे इसके लिए रो के एंड के लिए हमें क्या करना है, ये लास्ट ट्रिपल क्रोशे मैंने बना लिया है इस रो का। ये देखिए, अब हाइट बढ़ाने के लिए इसमें हमें 3 चेन्स को ऐड करना होगा। डबल क्रोशे में आप 2 ऐड कर सकते हैं, हाफ डबल क्रोशे में भी 2 ऐड कर सकते हैं, सिंगल क्रोशे के लिए 1। तो देखिए इस तरीके से कुछ ट्रिपल क्रोशे दिखता है। ये आपका डबल क्रोशे है। हाइट में दोनों के आप डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए फिर ये हाफ डबल क्रोशे है, थोड़ा और हाइट में कम है, और ये सिंगल क्रोशे है जो हाइट में सबसे कम है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न आपका डेंस बनेगा। तो डेंस के लिए आप सिंगल क्रोशे देख सकते हैं, उसके बाद आप हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, फिर ट्रिपल क्रोशे।